सत साहेब बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अपार दया से हम उनकी अनमोल वाणी पे लगातार विचार करते आ रहे हैं। महाराज गरीबदास जी वाणी में हमें चिता रहे हैं, जगा रहे हैं, हमें उस परम धाम का, उस परम पुरुष का, उस बंदी छोड़ का संदेश दे रहे हैं। तो उनकी वाणी आगे लेते हैं और विचार करते हैं। महाराज कहते हैं, गरीब भक्ति हेत गृह बांधिया, माटी महल मसान, ते साहिब जान्या नहीं, भूल्या मूंड जहान। गरीब भक्ति हेत गृह बांधिया, घन नामी घट माही, बिन सतगुरु की बंदगी, साईं पावे नाही। तो कहने का भाव क्या है, महाराज क्या कह रहे हैं इन शब्दों में? महाराज कहते हैं, भक्ति हेत गृह बांधिया। कहते हैं, हे जीव, कभी विचार किया है तूने भी ये संसार में महाराज ने ये गृहस्थी क्यों बनाई, ये परिवार, ये शादी, ये मकान, ये क्यों बना रहे हो? कभी विचार किया है? हम एक तरफ कहते हैं ना, उस मालिक की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो ये मकान जो बना रहे हैं, जो हमारे एक गृहस्थी की मर्यादा है, क्या वो बिना मालिक की इच्छा से हुई है? नहीं, वो मालिक की इच्छा से हुई। और देखो, जो 84 लाख योनियों में एक मनुष्य के अलावा कहीं भी कोई भी गृहस्थी का नियम नहीं है। वैसे चलो उनके बच्चे हो जाते हैं, वो कुछ समय तक उनकी पालन पोषण करते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं। पर जो इंसान है, ये एक प्रॉपर, बहुत सुव्यवस्थित अवस्था के अंदर है। महाराज कहते ये जो गृहस्थी बनाई ना महाराज ने, ये भक्ति के लिए बनाई, भक्ति करने के लिए घर परिवार बना। क्योंकि बाकी जो जीव के जुनियों के बच्चे हैं, वो कुछ समय के अंदर ही, दिन 2 दिन 4 दिन के अंदर ही समर्थवान हो जाते हैं। पर जो इंसान का बच्चा है, लगभग ये 2.5-3 साल तक इसको पूरी संभालने की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार जब गृहस्थी में होता है, तो जो हमारे पुराने सनातन धर्म के नियम हैं, उनके अनुसार 4 स्टेप बनाए गए। पहला ब्रह्मचर्य 25 साल, उसके बाद में 25 साल जो है गृहस्थी, और उसके बाद में वानप्रस्थ और आगे जो संन्यास में। तो मतलब कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि एक स्टेप थे जिसमें भक्ति कर सकता था। पहले गुरुजनों के पास में जाके शिक्षा ग्रहण करना, धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना, अपने मन बुद्धि आत्मा को शुद्ध करना, फिर जो गृहस्थी के नियम थे उनको निभाना। क्योंकि जब गृहस्थी के नियम में ही वो परमात्मा की दिव्य आत्माएं पैदा होगी, क्योंकि गृहस्थी होगी तभी उन आत्माओं का जन्म इस इंसानी रूप में जन्म होगा। अगर गृहस्थी ना होती तो प्रॉपर जो जीव आत्माएं आ रही हैं, उनको कैसे शुद्धि होती, उनको कैसे वो संस्कार मिलते, भक्ति के संस्कार कैसे मिलते? और जब किसी बच्चे के अंदर जन्म से ही भक्ति के संस्कार नहीं होते, बच्चे का बाद में भक्ति भाव पैदा होना बहुत मुश्किल है। इसलिए महाराज कहते हैं, भक्ति हेत गृह बांधिया। भक्ति के लिए ही कि ये गृहस्थ में अपना काम भी करे और सुबह शाम परमात्मा का सिमरन भी आसानी से कर सकता है। जो इसकी शरीरक जरूरतें हैं, वो भी गृहस्थी के अंदर पूरी हो सकती है। और जो आत्मिक जरूरत है, जो प्रभु का सिमरन है, वो घर में रह के बड़ा आसानी से किया जा सकता है। तो इसलिए महाराज ने कहा कि भक्ति हेत गृह बांधिया। ये गृहस्थी है, ये गृह जो घर बनाया है, घर इसीलिए बनाया है कि एक तेरा परमानेंट ठिकाना है,
काम करके आके इसमें बैठ के आराम से भक्ति कर, सिमरन कर। महाराज कहते हैं घना माटी महल मसान, ते साहेब जाना नहीं भूल्या मुड़ जहान। महाराज कहते हैं तू इसमें आके, मानुष जन्म में आके, और इन कोठी बंगले गाड़ियों को अपना बना रहा है, समझ रहा है ये तेरे नहीं है, तेरा तो ये शरीर भी नहीं है। महाराज कहते हैं जैसे ये मकान तेरे नहीं है ना, ये मकान तेरे मरने के बाद तेरे साथ नहीं जाने वाले, ये तेरे को यहाँ पे जितना समय तू यहाँ है उस समय तक तेरी वर्तों में आ सकते हैं, तेरे लिए सहायक हो सकते हैं, तू इनका उपयोग कर सकता है। चाहे उपयोग उनका तू जैसे चाहे वैसे कर सकता है। महाराज कहते हैं इसी प्रकार ये जो तेरी मानुष देही है वो भी एक घर ही है। उस जैसे तू घर का उपयोग कर सकता है वैसे तू इस देही का भी उपयोग कर सकता है। इस देही से तू जीवात्मा को कहते हैं महाराज मन के पीछे लग के तू शराब के ठेके पे भी जा सकता है, वेश्या गणिका के पास भी रंग रलियां मनाने के लिए जा सकता है, और तो संत महापुरुषों के सत्संग में भी जा सकता है। वो तो फैसला तूने करना है कि तू इनका उपयोग कैसे करता है। बाकी ये जो घर मकान है और ये जो देही है तेरे को मिली सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु का सिमरन करने के लिए है, और उसके लिए ये सारा साथ जोड़ा गया है। अब बाकी तो तू देख तू क्या करना चाहता है। फिर महाराज कहते हैं साधु जन से बिना साईं पावे नाई। महाराज ने कहा कि बिन सतगुरु की बंदगी साईं पावे नाई। फिर महाराज आगे कहते हैं साधु जन से बिना साईं पावे नाई। फिर महाराज कहते हैं गिरी भक्ति हेत काया धरी घन नामी घट बीच, नीम लगे नहीं नारियल भावे परमल सींच। कहने का भाव क्या महाराज का, महाराज कहते हैं कि ये बिना सतगुरु के बिना जो है इस देही की सार्थकता नहीं है। बिना सतगुरु के बिना, बिन सतगुरु की संगत कुछ भी सही नहीं है। ना तो इस देही का सदुपयोग है, और उस घर, उस कोठी, उस मकान का भी कोई सदुपयोग नहीं है जिस घर में सुबह शाम उस प्रभु का सिमरन ना होता हो, जिसमें मकान में, जिस घर में उस प्रभु के नाम की जोत ना जलती हो, जिस मकान में, जिस घर में उस प्रभु के प्यारे संत महापुरुष ना आते हो, तो वो देही, वो मकान व्यर्थ है। इसी प्रकार ये देही व्यर्थ है अगर हम अपने हृदय के अंदर उस परमात्मा को याद नहीं करते। मिला हमको सिर्फ परमात्मा को याद करने के लिए ही है ये। महाराज कहते हैं गरीब भक्ति हेत काया धरी घन नामी घट बीच, नीम लगनी नारियल भावे परमल सींच। महाराज ने कहा कि ये भक्ति के लिए काया मिली है, भक्ति करने के लिए ये सारी व्यवस्था है। जो भी व्यवस्था यहाँ पे हो रही है, शरीर की, आत्मा की, मानसिक शांति के लिए अलग अलग साधन है, और ये साधन सारे मिले तेरे को भक्ति करने में सहायक है अगर तू करना चाहे तो। महाराज कहते हैं नीम लगे नहीं नारियल भावे परमल शीश। महाराज आगे कहते हैं कि नीम को जो है चाहे दूध से संचित किया जाए, चाहे सेध से सिंचा जाए, चाहे घी से सिंचा जाए, जो मर्जी उसमें मतलब अमृत जल से भी सींच लिया जाए नीम को, तो वो नीम पे तो वही लगेगी गुठलियां जो लगती हैं नीम की, छोटी छोटी, जो खारी होती है, खाई नहीं जाती। नारियल तो नहीं लगने वाले, आम तो नहीं लगने वाले, कभी नहीं लगेंगे। महाराज कहते हैं इसी प्रकार ये जो दही है, ये मकान है, ये बिनसेंगे ही बिनसेंगे, चाहे जो मर्जी कुछ कर ले, तो तेरे लिए तो एक ही रास्ता है कि ये बिनसने से पहले पहले तू अपना उस मालक से तार जोड़ ले, ताकि तेरी वहां पे आगे सुनवाई हो जाए। महाराज कहते हैं
गरीब यो माटी का महल है, जासू कैसा ने, जे साई मिल जात है तो नारायण दे। महाराज कहते हैं, अब वही बात कह रहे हैं आगे कि ये माटी का महल है, ये बाहर का देखने वाला तुम बनाया जो मकान बनाया वो भी माटी के है, और ये शरीर भी माटी का है। तो जासू कैसा ने, इनसे कैसा ने है, इनसे कैसा प्यार है, ये तो बिनसेंगे एक दिन, आज नहीं के काल जंगल होगा वास। आज एक दिन, 2 दिन, 4 दिन जानना तो है। बड़े बड़े राजाओं ने बड़े बड़े किले महल बनाए जिनको हम आज देख रहे हैं। कोई 2000 साल पुराना है, कोई 1000 साल पुराना है, कोई 5000 साल पुराना है। इतने इतने बड़े हैं जिनको बनाने में 100 साल लगे होंगे, 200 साल लगे होंगे। क्या आज उनमें कोई रहता है? कोई नहीं रहता। तो वो चले गए तो हम भी जाएंगे। महाराज कहते हैं कि इस बारी जो है दुनिया से और इस शरीर से कैसा मोह, ये तो एक सहायक हो सकते थे तेरे को भक्ति में। महाराज कहते हैं यो माटी का मेल है, जैसे कैसा ने, जे साई मिल जाता है तो नर नारायण दे। जे सतगुरु मिल गए, तुमने उनकी संगत करी, मालक सतगुरु के बताए रास्ते पे चला, तो इस देह के अंदर जो आत्मा है, जो हृदय कमल में प्रभु बैठे हैं, हर समय विराजमान है, वो मिल जाते तो ये देही नर नारायण रूपी देही हो जाती। इस देही में ये नर है और नारायण पैदा हो जाता, ऐसे समझ लो। इस देही के अंदर नारायण को प्रकट कर लेता अपने भक्ति भाव से, तो ये देही की सार्थकता थी। नहीं तो इस देही की महाराज कहते हैं कोई सार्थकता है नहीं। फिर महाराज कहते हैं, गरीब यो माटी का मेल है, खाक मिलेगा धूर, साई के जाने बिना गधा कुत्ता सूर। कि यो माटी का मैल है, ये शरीर है, ये बिनसेगा, माटी में मिलेगा। महाराज कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएगा, फिर उससे पहले भली विचारो भाई। साई से जाने बिना गधा कुत्ता सूर, अगर सतगुरु से संग नहीं किया, उस मालक को याद नहीं किया, उसका सिमरन नहीं किया, तो अगले जन्म फिर तेरे कौन से होंगे। महाराज कहते हैं गधा कुत्ता सूर, तुम गधा बनेगा, भार उठाएगा और कोड़े खाएगा। कुत्ता बनेगा, तेरे कीड़े पड़ेंगे, बहुत बुरी हालत होगी। सूर बनेगा, गंदगी में सारा दिन मुंह मारेगा। तो अब भाई अभी मौका है, भली विचारो, ये मानुष देही मिली है और सतगुरु का संग करो। बिन सतगुरु नहीं पाइया, बिना सतगुरु के कुछ नहीं होने वाला। फिर महाराज कहते हैं, यो माटी का महल है, चार मिले क्षण माही, चार शख्स कंधे धरे मरघट को ले जाए। ये माटी का महल है, ये जीवात्मा इस शरीर को छोड़ के जाएगी ही जाएगी। और जैसे ही इस जीवात्मा ने इस शरीर को छोड़ा, ये शरीर जो 5 तत्वों का अलग अलग है, ये अपने अपने तत्व छोड़ने चालू कर देता है। 2-4 घंटे में ही इस शरीर से बदबू आने लग जाती है, इस शरीर से पानी चल पड़ता है बहुत बुरी तरह। और रिश्तेदार जो मित्र प्यारे हैं तेरे सभी कहेंगे जल्दी करो जल्दी करो। 4 शख्स कंधे धरे मरघट को ले जाएं, कहे फटाफट करो, कोई रिश्तेदार रह गया तो कोई बात नहीं है, अब ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते, और जल्दी से तेरे को कंधे पे धर के शमशान घाट लेके जाएंगे और वहां जाकर जला देंगे। महाराज कहते हैं, जार बार तन फूंक्या होगा हाहाकार, चेत सके तो चेतिए सतगुरु कहे पुकार। कहते हैं अभी मौका है, चेत ले, नहीं तो भाई बुरा हाल होगा। ये घर वाले तो रोते ही हैं, चलो दिखावे के लिए कह लो, दिल से कह लो, अपनी जरूरतों के लिए रोते हैं। पर ये आत्मा होती है ना, जीव आत्मा, इस शरीर को छोड़ के जाती है, इस शरीर से अलग हो जाती है, और ये इस शरीर को देखती है, उस शरीर को देखती है, ये जलता देखती है, ये बहुत तड़फती है मैं इस शरीर में वापस प्रवेश कर जाऊं।
पर हमारे जो सनातन मत में कहते हैं, वो कहते हैं हम इस शरीर को जला दो, पूरा खत्म कर दो इस शरीर को। तो वो आत्मा भी रोती है भी, मैं ये मेरा इतना प्यारा शरीर ये जल रहा है, मैं इसको बचा लूं, पर वो कर कुछ नहीं सकता। हमारे सनातन मत में वो कहते हैं वो सारा शरीर जला के गंगा में बहा जाते हैं, पता नहीं कौन सा किनका कहाँ पे गया। मतलब वो जीव आत्मा का इस शरीर से जो नाता होता है वो पूरी तरह जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाता है। फिर तू हाहाकार कर, जो मर्जी कर, फिर नरक में जाके हाहाकार कर, फिर चाहे गधा कुत्ता सूर बन के हाहाकार कर, तेरी कोई सुनने वाला है नहीं। तो सुनने वाला तो एक ही है, वो है सतगुरु, वो कुल मालक है। उसकी शरण में जाएगा तो तेरी आबरू बचेगी। फिर महाराज कहते हैं, ग्रीव जार बार तन फूकिया, मरकट मंडन मांड, या तन की होरी बनी, मिटी न जम की दांड। कहते हैं ये शरीर तो तेरा जला होली जैसे, चिता बड़ी भयंकर जलती है, चिता जलने से क्या तू मुक्त हो जाएगा? महाराज कहते हैं नहीं, पहले तो ये शरीर जला जो तेरे को इतना प्यारा था, फिर जम्मो की जो डांग है वो पड़ेगी, नरक में जाएगा, फिर गधा कुत्ता सूर। और कहते बचने का कोई रास्ता नहीं है तेरे को, ये बता दिया। तो बचने का जो रास्ता है वो तो कहते हैं तेरे को पहले ही हमने बार बार चिताया है, बार बार बताया है, वो मालिक का नाम है। ले लिया तो ठीक, नहीं तो भाई गया कम से। फिर महाराज कहते हैं, गरीब जार बार तन फूकिया, मेटे खोज खलील, तू जाने मैं रहूंगा, यहाँ तो कुछ ना ढील। गरीब जार बार तन फूकिया, फोकट मिले फिराक, चेत सके तो चेतिए, सतगुरु बोले साख। कहते हैं सतगुरु बार बार चेता रही है कि हे इंसान, हे जीव, तू अभी भी मौका है, जाग जा, अभी भी मौका है, जाग, नहीं तो तेरा जो है सब कुछ मिटा दिया जाएगा, ये शरीर जलाल दिया जाएगा। जो तू कपड़े पहनता था, जो चीजें उपयोग करता था, वो भी घर वाले कहेंगे इनसे हमें तो डर लगता है, इनको भी जल्दी जल्दी घर से निकाल दो और घर को शुद्धि करो। तो महाराज कहते हैं कि मेटे खोज खलील, तेरी जो सारी जो है ना वो सारी मिटा दिया जाएगा एक तरह, ये पक्का है। अगर ये ना मिटते तो क्या हमारे दादे परदादों के नाम नहीं थे? आज हम याद करने बैठे, किसी से पूछ लो तो अपने दादे का नाम भी नहीं बता सकता, ये पक्का है। जो हमारे दादाजी है उनके दादाजी कौन थे ये नाम नहीं बताने वाले आम खास आजकल खत्म हो गए। 4 पीढ़ियों के नाम हमें याद नहीं, उनकी खोज हमें पता नहीं, उनका क्या कोई हिसाब किताब था नहीं पता। तो हमारा किसने याद रखना? किसी ने नहीं याद रखना। महाराज कहते हैं मौका है, परमात्मा से मिल जा, ये दुनिया तो ऐसे ही चली जाएगी। फिर महाराज कहते हैं, तू जाने मैं यहाँ रहूंगा, यहाँ तो कुछ ना ढील, जितना मर्जी सोच ले, जब श्वास निकला 1 मिनट में तैयारी, फोन मिनट में आ जाएगा भाई, जल्द इतने बजे संस्कार है, जल्दी है। महाराज कहते हैं जार बार कोयला किया, होगा मरगट राख, साढ़े महल मंडेरिया, क्या कोड़ी धजला। महाराज कहते हैं चाहे करोड़ों है, चाहे तेरे पास अरबों है, चाहे लाखों है, चाहे झोंपड़े में है, छोड़ के तो जाना ही है और मरगट में जलना है। ये जलता देख रहा है। महाराज कबीर साहब ने बड़ा प्यारा उपदेश दिया, कहते हैं साथी हमारे चले गए हम भी चालनहार, कागज में कुछ बाकी रेरी ता लग रही है बार। कि हमारे देखते हुए हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाएं। कि हमारे देखते हुए ये जगत जा रहा है। हमने कितने संस्कार देख लिए, हमने कितने लोग मुर्दा देख लिए, तो ये संसार भी एक दिन हमें मुर्दा होता हुआ देखेगा। महाराज कहते हैं साथी हमारे चले गए, जो हमारे साथ वाले थे वो चले गए, और जो बाकी हैं वो भी जाएंगे। बस रुकी क्यों है, देर क्यों लग रही है? देर इसलिए लग रही है कि जो हमारा कोई कर्मों का हिसाब है
किसी से कोई लेना है, किसी से कुछ देना है, तो वो जो है थोड़ा सा हिसाब किताब अभी बाकी है, इस करके हम यहाँ पे रुके हैं। और जिस दिन वो हिसाब पूरा, उस दिन एक श्वास में गया काम। महाराज कहते हैं इससे पहले भली विचारो भाई, इससे पहले भली विचारो। फिर महाराज कहते हैं गरीब चढ़कर तुरा कुदावते और पालकियों फील, ते नर जंगल जा बसे जम को फेरा लील। महाराज कहते हैं कि राजा महाराजा होते थे, पालकियों में चलते थे, कितनी आलीशान उनके पालकियां होती थी, कैसे कैसे उनके काफले होते थे, हाथियों के ऊपर चलते थे। महाराज कहते हैं उनका कहीं खोज है, सोच क्या वो है इस संसार में? क्या ये पालकियां वो साथ में लेके गए? कुछ नहीं लेके गए। तो महाराज कहते हैं ते नर जंगल जा बसे जग को फेरा ले। इस मौत ने सारे उन महारथियों को अपनी आगोश में ले लिया, अपने में लीन कर लिया। तो ये इंसान तेरी क्या बुनियाद है? रावण जैसे महाबली जिन्होंने कैलाश पर्वत हिला दिया, हिरण्यकश्यप जैसे, हिरण्यकश्यप जैसे जिन्होंने पूरी पृथ्वी को समुद्र में डुबोने के लिए चल पड़ा था, जिसने समुद्र में डुबो दी पृथ्वी को, अंधकार कर दिया, ऐसे ऐसे महाबली महाराज कहते हैं गए। तो तेरा क्या है हिसाब है, तू कितना महाबली है ये बता। तो एक ही बली, महाबली तो एक ही है, वो है जो सतगुरु की संगत करे, जो सतगुरु के प्यार करे, सतगुरु का नाम ले। उसके जैसा बलवान इस दुनिया में कोई है नहीं। महाराज कहते हैं गरीब अरब खरब लग दरब है, उदय अस्त बिच नाम है, बिन साहिब की बंदगी डूब मुए दह माही। गरीब अरब खरब लग दरब है, रापत कोट अनंत, नाहक जग में आया जिनसे नहीं संत। महाराज कहते हैं दरब कहते हैं पैसे को, माया को। महाराज कहते हैं अरब खरब लग दरब है, भाव धन है, पैसा है, माया है। किसी के पास अरबों है, किसी के पास खरबों है। महाराज कहते हैं उदय अस्त का राज, ऐसे ऐसों का महाराजा इस धरती पे राजा हुए हैं जिनका पूरी पृथ्वी पे राज था, संपूर्ण पृथ्वी पे राज था। आज उनका क्या कोई नाम है? नहीं है। तो क्या उन्होंने कोई फायदा उठाया? नहीं उठाया। महाराज कहते हैं बिन साहिब की बंदगी डूब मुए दहमाए, और साहिब को याद नहीं किया, मालिक का सिमरन नहीं किया, तो वो व्यर्थ जन्म हार के चले गए। ये राज साथ नहीं जाने वाला, ये पृथ्वी यहीं की यहीं है। इसके रोज नए खसम बनते हैं, पति बनते हैं, वो कहते हैं ये पृथ्वी हमारी। और कुछ समय आता है, मौत आती है, कहते चल पृथ्वी तो यहीं। महाराज कहते हैं गरीब अरब खरब उदय अस्त बीच राज, बिन साहिब की बंदगी डूब मुए दह माही। महाराज कहते हैं अरब खरब लग दरब है, रापत कोट अनंत। करोड़ों राजा ऐसे हो के गए पृथ्वी पर, जो एक छत्र राज किया जिन्होंने। महाराज कहते हैं नाहक जग में आया इनसे नहीं संत। महाराज कहते हैं वो तो फजूल ही, व्यर्थ ही इस संसार में आए, इस मानुष जन्म में आए। क्योंकि मानुष जन्म का तो एक ही मकसद था, वो था उस ईश्वर को याद करना। अगर उस ईश्वर का सिमरन नहीं किया, भजन नहीं किया, उस मालिक को याद नहीं किया, तो इस मानुष जन्म का भी कोई मतलब नहीं है। महाराज कहते हैं इसलिए इस मानुष देह का जो एक ही मकसद है, वो है सतगुरु का संगत। सतगुरु की संगत करो तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो ये इंसानी जन्म गया।